हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करना। ठीक है, तो इसके लिए जो मैकेनिज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। हम जो मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग मैन, बर्ड्स, उनके अंदर हाइपरटोनिक यूरिन होता है। हाइपरटोनिक मीन्स हाईली कंसनट्रेटेड, क्योंकि इनका क्या काम करना है कि इनको अपने अंदर बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखना है, और उसके लिए दो काउंटर करंट मैकेनिज्म होते हैं जो हमारी किडनी के अंदर ऑपरेट होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें वासा रेक्टा कि हमारी किडनी के अंदर, हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे कि जो किडनी के अंदर अगर हम इंटरनली बात करें, हिस्टोलॉजी की बात करें, तो इंटरनली जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला के अंदर जो इफरेंट आर्टियोल होते हैं, इफरेंट आर्टियोल जो कि इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सब लेके जाता है। तो जो कोर्टिकल जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके जो इफरेंट आर्टिकल्स होते हैं वो एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना लेते हैं अराउंड द ट्यूब्यूल्स। और पर जो इफरेंट आर्टिकल जस्टा क्या मेडुलरी नेफ्रॉन्स के होते हैं जो कि ब्लड, जो क्या बनाते हैं, ब्लड कैपिलरीज बनाते हैं, जो कैसे होते हैं, पैरेलल, वाइड, थिन वॉल्ड होते हैं, और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, वासा रेक्टा। जो टोटल किडनी का जो ब्लड होता है उसका केवल 1 to 2% जो ब्लड होता है वो वासा रेक्टा के थ्रू फ्लो होता है। तो जो ये ब्लड फ्लो होता है इन अपोजिट डायरेक्शंस इन द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, वो अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो होता है। तो जो ब्लड एंटर करता है इन द रीनल मेडुला इन द डिसेंडिंग लिम्स वो काफ़ी क्लोज आ जाता है टू द आउट गोइंग ब्लड, कि जो हमारी रीनल मेडुला का जो डिसेंडिंग लिम्ब में जो ब्लड आ रहा है वो काफ़ी क्लोज आ जाता है टू द असेंडिंग लिम्ब के, जो जिसके अंदर ब्लड बाहर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जो ब्लड होता है वो आइसोटोनिक होता है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है जो इनगोइंग है और आउटगोइंग ब्लड है। पर एज द ब्लड फ्लोज थ्रू द रीनल मेडुला, जैसे जैसे रीनल मेडुला के अंदर ब्लड आ रहा है, जो सोडियम एंड क्लोरीन आयंस होते हैं वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम द इंटरस्टिशियल ब्लड, जिससे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। आइसोटोनिक से किसमें चेंज हो गया, वो हाइपरटोनिक्स में। बट जैसे जैसे ब्लड फ्लो हो जाता है टुवर्ड्स रीनल कोर्टेक्स, तो उसके अंदर जो सोडियम और क्लोरीन का आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जो ये आयंस है वो वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं ड्यू टू रिवर्स्ड मेडुलरी ग्रेडिएंट, जिससे क्या होता है कि जो लॉस हुआ है सोडियम एंड क्लोरीन आयंस का फ्रॉम द रीनल मेडुला वो कंपनसेट हो जाता है, एंड दिस मेंटेन्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो एनाटॉमिकल जो अरेंजमेंट है वासा रेक्टा के, जिससे कि जो सोडियम एंड क्लोरीन आयंस है उसका एक बैलेंस बनता है बॉडी में, कि असेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे वो ज़्यादा कंसंट्रेशन और डिसेंडिंग लिम्ब में वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस मेंटेनेंस को, इस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ वासा रेक्टा को ये इस तरह से होते हैं कि जो ग्रेडियंट्स है मेडुलरी ग्रेडियंट वो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, और एक ये एक्सचेंज सिस्टम हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो था फर्स्ट। सेकेंड आता है हेनलीज लूप। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यानी बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो डायरेक्ट फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होता है इन टू लिम्स। इसमें क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कहा होते हैं थ्रू द वॉल ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। बट उसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसफर होता है क्लोरीन आयंस का, जिससे कि सोडियम एंड क्लोरीन की कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ जाती है, स्पेशली इन रीनल मेडुला। और कुछ जो सोडियम और क्लोरीन आयंस होते हैं वो डिफ्यूजली पैसिवली डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। ठीक है, और इसी तरह से जो सोडियम एंड क्लोरीन आयंस है डिसेंडिंग लूप से वो कहाँ पहुँच जाते हैं, असेंडिंग लिम्ब थ्रू द लूप ऑफ हेनली। और इस साइक्लिक मूवमेंट को, कि सोडियम एंड क्लोरीन आयंस की जो असेंडिंग से डिसेंडिंग लिम्ब में जो मूवमेंट चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसका जो क्या काम करता है, जो इंक्रीज कर देता है सोडियम कंसंट्रेशन को इन द मेडुलरी टिश्यूज, स्पेशली इन इट्स डीपर पार्ट, जो कि हेल्प करते हैं इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण ही एक मेडुलरी ग्रेडिएंट एस्टेब्लिश हो जाता है इन द पेरिट्यूबुलर स्पेसिस इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रीनल मेडुला। और इसी ग्रेडियंट के कारण ही जो आउटर जो जोन होता है रीनल मेडुला का, उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है, 300 to 600 मोल। ठीक है, तो ये
जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसके कारण जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर कर जाता है इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ग्रुप ऑफ हेलनी फ्रॉम द पार्स रेक्टा ऑफ पीसीटी, तो ये आइसोटोनिक है विद द प्लाज्मा विद ऑस्मोलिटी ऑफ 300, और बहुत कम इसमें पानी रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि जो एंट्री होती है सोडियम एंड क्लोराइन की इन द नेफ्रॉन्स वो घटा देती है इन डिफरेंस इन द साल्ट कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो एक ये ऐसी प्रोसेस है जो कि चेंज कर देती है आइसोटोनिक फिल्ट्रेट को इन हाइपरटोनिक यूरिन में, और जितना लंबा हुलूप ऑफ हेनली होगा अपने नेफ्रॉन के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी एनिमल की एबिलिटी होती है कि वो एक हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म कर सके। तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनीज। धन्यवाद बच्चों।